बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रैशनल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। रैशनल फ्रैक्शन से पहले ज़रा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वी नो दैट P by Q where P and Q belongs to Z. Z stands for set of integers. Where Q is not equal to 0 is called a rational number. सिमिलरली हम रैशनल फ्रैक्शन की बात करते हैं। चूँकि ये कोशेंट में है टू इंटीजर्स, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जब ये कोशेंट में टू पॉलिनोमियल्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P of x and Q of x where Q of x is not equal to 0 with no common factor, मतलब कि टू पॉलिनोमियल्स जो होंगी कोशेंट में उनमें कॉमन फैक्टर भी ना हो, देन इट इज़ कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। आगे रैशनल फ्रैक्शन की टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, a rational fraction P of x over Q of x is called a proper rational fraction. If the degree of the polynomial P of x in the numerator is less than the degree of the polynomial Q of x in the denominator. एग्जाम्पल हमारे पास ये है 2x - 5 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्योंकि ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। जैसे कि ये हमारे पास 2x - 5 है, इसकी डिग्री 1 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी डिग्री 2 है। तो ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। सेकंड टाइप ऑफ रैशनल फ्रैक्शन इज़ द इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। A rational fraction P of x over Q of x is called an improper rational fraction if the degree of the polynomial P of x in the numerator is equal to or greater than the degree of the polynomial Q of x in the denominator. Suppose x over 2x minus 3, यहाँ पे डिग्री इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 3x प्लस 1। न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से। तो इस तरह की जो हमारे पास फ्रैक्शन होती हैं पॉलिनोमियल्स में, तो उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यूज़ हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इक्वल हों तो वो फिर हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर ये वैल्यूज़ हमारे पास यूँ बनेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, x - 1 एंड x + 1।
चाहे हम x-1 पहले लिख लें या x+1 पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने लीनियर फैक्टर्स होते हैं उतने उसको हम लेट करके लिखेंगे a और b के साथ। ये इसका मेथड है। a ओवर x-1 प्लस b ओवर x+1। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, वो है x-1 एंड x+1। जो एलसीएम होता है उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो जो ये 2 का 2 ही लिखेंगे, क्योंकि x-1 x+1 इसका एलसीएम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगी वैल्यूज़। इसी तरह से ये वैल्यू आएंगी a इंटू x+1 b इंटू x-1। अब हमने a की जगह अब हमने a इंटू x+1 प्लस b इंटू x-1 को सॉल्व करना है। देखते हैं कि x की वैल्यू क्या लिखें कि a 0 है। तो x की वैल्यू हमारे पास अगर -1 हो तो फिर a 0 बनेगा। 2 b इंटू -1 implies that b is equal to -1। मतलब ये -2 बनेगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू -1 मिलेगी। अगेन पुट, अब हम यहाँ पे 0 करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे 1। तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो यूँ होगा a इंटू 1 + 1, b तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 1। अब हमने b और a की जो वैल्यूज़ निकाली हुई है वो हम इसको कह देंगे, उससे पहले इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यूँ लिखेंगे 2 ओवर x-1 x+1 इज इक्वल, a की वैल्यू हमारे पास थी 1 ओवर में लिखेंगे x-1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास माइनस है -1 ओवर x+1। ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा x² + 1 x² -1। यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन 1। तो लिखेंगे 1 प्लस 2 ओवर x² -1 है, तो हम इसमें ये वैल्यू लिख देते हैं 1 ओवर x-1 -1 ओवर x+1 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।